चलिए, संस्कृत के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अब जो है हम लोग संस्कृत का अध्ययन करेंगे और हम सब पढ़ रहे हैं संधि, जिसमें हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधियां कितने प्रकार की होती हैं और उन प्रकारों में उन संधियों की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, उसको हमने अभी तक जो है पढ़ा है। तो चलिए आज के वीडियो में, आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं स्वर संधि। तो आज जो है हम पढ़ते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि जिसको संस्कृत में अच संधि बोलते हैं, हमने बताया है आपको पिछले वीडियो में कि संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। देखिए लिखा है स्वर संधि को संस्कृत अच। तो चलिए आप परिभाषाएं भी इसकी जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है स्वर संधि की, कि जब एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होता है तो उसे आपका स्वर संधि कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। देखिए एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से हो रहा है, ये स्वर संधि का उदाहरण। ठीक, चलिए पढ़ते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के। जैसे आपको देखिए बोर्ड में दिख रहा है आपका कि स्वर संधि अच संधि होती है और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, जैसे आपको दिख रहा है कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। जैसे हमने इसे दिखा, पहली संधि दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि यहां लिखने का मतलब हम दीर्घ संधि भी यहां हम लिख सकते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर संधि क्यों लिखा, क्योंकि ये बता रहा है कि जो दीर्घ संधि है वो स्वर संधि का पार्ट है, इसलिए हमने उसको लिखा दीर्घ स्वर संधि। आप इंग्लिश में जाइए, लिखते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आप क्या लिखते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लिखते हैं तो उसको आप सोचिए क्यों ऐसा लिखते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मतलब देखिए प्रेजेंट का है ये इंडिफिनिट टेंस, अर्थात जो इंडिफिनिट टेंस है वो आप प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जैसे सचिन तेंदुलकर जी का नाम है, सचिन रमेश तेंदुलकर। तो ये बीच में रमेश क्या कर रहे हैं भाई, नाम ही रमेश का कहां से आ गया। तो इसका मतलब है ये उनके पिताजी का नाम है, और ये रमेश क्या है, उनके पुत्र हैं। उन रमेश से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, ये रमेश के ही पार्ट हैं। तो सचिन रमेश तेंदुलकर अर्थात उनके पिता का नाम रमेश है और रमेश की ये संतान है सचिन। ठीक है, तो सचिन रमेश तेंदुलकर। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट क्या है, इंडिफिनिट टेंस। और वैसे तो हम इंडिफिनिट टेंस कह देते, लेकिन प्रेजेंट हमको बता रहा है प्रेजेंट का ही ये पार्ट है, प्रेजेंट से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है ना। उसी तरह ये शुद्ध माना जाता है ना, अगर आप ऐसे लिखते हैं दीर्घ संधि, लेकिन शुद्ध अगर आप लिखना दीर्घ स्वर संधि, अर्थात स्वर संधि का ही पार्ट है दीर्घ संधि। ठीक है ना। तो पहली संधि दीर्घ स्वर संधि, जिसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ, जिसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। उसके बाद होता है गुण स्वर संधि, जिसका होता है कि आद गुण। तीसरी संधि है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि रेच सूत्र होता है। और उसके बाद चौथी होती है यण स्वर संधि, जिसका सूत्र होता है इको यणज। और 5वीं आपकी जो संधि है वो है अयादि स्वर संधि, जिसका होता है एचो अयवाय याव सूत्र होता है। इस तरह स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। आप दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सारा मैटर हमने लिखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। या तो हम इसको अलग से भेजें, नहीं तो आप इसको जब बीच में मैं हटूं और पूरा जैसे ये दिख रहा है, आप इस समय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इस समय इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। जब मैं ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं अलग से हमको नोट्स इसका भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब ये आपका स्वर संधि है। ठीक, अब हम स्वर संधि के अंतर जो पहली संधि है दीर्घ संधि, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से समझिए। और कई बार हमने कहा है जब भी मैंने वीडियो लाइव बनना है, ऑनलाइन वीडियो जब भी बनना है, तो हमने ये कहा कि अगर आपको जो भी वीडियोज, जो भी कक्षाएं, जो भी लेक्चर आपको ना समझ में आ रहे हो, आप हमारे पर्सनल जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप पूछ सकते हैं सर ये कैसे होता है, या फोन करके भी आप पूछ सकते हैं,
ठीक है ना। हालांकि फोन करना टाइम है कि नहीं उतना, लेकिन कोशिश तो करेंगे बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप हमको सूचित कर देंगे कि ये चीज नहीं समझ में आया, तो उसको हम पुनः जो है वीडियो बना करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। अब यही ऑफलाइन कक्षाएं हैं, तो देखिए थोड़ा सा तो चेंज होता ही है मैटर, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर होता है। ऑफलाइन में आप हमारे सामने रहेंगे, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमसे पूछेंगे, या आप नहीं पूछेंगे तो हम ही, अगर हो रहा है कि किनको समझ में आ रहा है किनको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम ही किसी से भी हम पूछ सकते हैं। अगर हमें संदेह हुआ या हम चेक करेंगे, परीक्षण करेंगे कि किसको आया किसको नहीं, पूछ सकते हैं। इससे हमको खुद ही पता चल जाएगा कि और बच्चों को नहीं आ रहा है, तो हम उसको जो है हम पुनः पढ़ाते हैं, पुनः समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम नहीं जान पाते कि किसको समझ में आया और किसको नहीं समझ में आया। इसलिए आप जो है इसको आप ध्यान से समझें, ठीक है ना। तो देखें, ये दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे, जो कि स्वर संधि का उदाहरण पहली संधि पढ़ेंगे, और इसके कई पार्ट होते हैं। हम आपको अलग अलग एक में ही हम बता सकते हैं, लेकिन हम इसको जब अलग अलग बताएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे इसमें दीर्घ संधि की जो परिभाषा होती है वो ये कहता है कि अ ई उ री लिख देते हैं आपका यहाँ दीर्घ संधि के लिए, अ ई उ री और री, ये लिखा हमने। इसके बाद ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, मतलब चाहे छोटा हो और चाहे आपका बड़ा हो, इसको बोलते हैं ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ठीक है ना। चाहे ह्रस्व हो और चाहे दीर्घ हो। इस अ ई उ री के बाद अ ई उ री आए, वो भी सवर्ण, तो आपका वहां पे दीर्घ होता है। देखिए संधि जब आप पढ़ें, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, नाम में बहुत कुछ होता है। जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि बनेगा, जैसे नाम है दीर्घ स्वर संधि। अब सोचिए दीर्घ संधि, दीर्घ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी संधि है कि जब आपका दोनों जुड़ेंगे तो दीर्घ ही बनेगा। जैसे हमने देखिए दीर्घ अब दीर्घ होता क्या, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए ये देखिए, जैसे हमें दीर्घ क्या है, पहले दीर्घ संधि है तो बनेगा क्या, दीर्घ स्वर होते कहते हैं। देखिए तो दीर्घ जैसे बड़ा आ, हम बोलते हैं बड़ा बड़ा मतलब दीर्घ, फिर बड़ी ई, ये बड़ी ई हो गई, फिर बड़ा ऊ, बड़ा हो गया, फिर बड़ी री, ठीक है ना। एक और होता है री, लेकिन इतने ही बनते, दीर्घ स्वर 4 होते हैं, ठीक है ना। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर जो होते हैं वो होते हैं आपके 4, ठीक है ना। देखिए जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा वो, बड़ी। तो आप एक चीज आप मस्तिष्क में आप इसको बैठा लीजिए, जैसे हम नाम लिए दीर्घ संधि। तो दीर्घ का मतलब ये हुआ, आप माइंड में सोचिए कि अगर ये दीर्घ संधि है तो या तो बड़ा आ हम जोड़ने पे बनाएंगे, या तो बड़ी ई ही जोड़ने पर बनाएंगे, या तो बड़ा ऊ ही जोड़ने पर बनाएंगे, या तो बड़ा री ही, बड़ी री ही बनेगी जोड़ने पर, ठीक है। यही 4, मतलब जब जोड़ेंगे, कोई 2 स्वर आप जोड़ रहे हैं और अगर वो दीर्घ संधि का नियम फॉलो कर रहा है, तो आपका या तो वो बड़ा आ बनेगा, या तो बड़ी ई बनेगी, या तो बड़ा ऊ बनेगा, या तो बड़ी री बनेगी। इन 4 के अतिरिक्त तो कोई नहीं बनेगा। अब आप सोचो ऊ बना दे दीर्घ संधि में तो नहीं बनता है, मतलब सॉरी ऊ नहीं, ओ बना दे, ए बना दे, ए बना दे, कुछ बना दे, लेकिन नाम आप सोचिए अगर वो दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि होने का मतलब ये हुआ कि आप या तो बड़ा आ ही बनेगा, या तो बड़ी ई बनेगी, या तो वो बड़ा ऊ, या तो बड़ी री ही बनेगी, ठीक है ना। तो अब जैसे एक उदाहरण केवल हम बड़ा आ का बना, ये कैसे होता है इसको हम समझ परिभाषा में बात में, जैसे हमने कहा परिभाषा हमने बताया ना, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दीर्घ हो जाता है। ये तो परिभाषा हम आपको ऐसे नहीं समझाएंगे, हम आपको अलग अलग समझाते हैं। ये देखिए जैसे दिया, यदि आपका प्रथम पद में अ रहे चाहे आ रहे, चाहे छोटा अ चाहे बड़ा, मतलब वो ह्रस्व या दीर्घ अ या आ अगर है उसमें, अ या आ उसमें है, तो प्रथम पद में अ हो चाहे आपका आ हो, ठीक है ना। और आपका द्वितीय पद में हो, द्वितीय पद में चाहे अ हो चाहे आ हो, ठीक। मतलब जैसे उदाहरण की, जैसे मैंने सब कुछ करिए धन हमने ले लिया। अब धन में चाहे यहाँ अ आए चाहे आ आए, अब हम धन में चाहे अ आए चाहे, और बाद में भी अ आए चाहे आ आए, दोनों कंडीशन है।
प्रथम पद में इन दोनों में से कोई एक हो और द्वितीय पद में भी दोनों एक, इसलिए कहा ना अगर समण बोला जाता है, एक तरफ है तो दूसरी तरफ अ होना चाहिए, अब वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ऐसी कंडीशन में जब बनाएंगे तो दीर्घ ही बनाएंगे, दीर्घ में आ बना सकते ही, तो उसी का समण ही आ होता है। जैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो आ ही बनेगा, ई को मिलाएंगे तो बड़ी ही बनेगा, उ मिलाएंगे तो बड़ा उ बनेगा, और री मिलाएंगे तो बड़ी री बनेगी, इस टाइप से। लेकिन आज हम केवल एक का उदाहरण पढ़ते हैं, केवल आ कैसे बनता है। आगे नेक्स्ट ऐसे वीडियो में आपको पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अ कैसे बनेगा, देखिए अ का मेल अ से हो, मतलब मेरा कहने वाला अ मिले चाहे आ मिले, चाहे अ मिले चाहे आ मिले। देखिए चाहे छोटा छोटा मिले, खुद ध्यान समझिए, चाहे छोटा छोटा हो, जैसे उदाहरण देखिए यहाँ अ ही मिला छोटा छोटा, फिर चाहे बड़ा बड़ा हो, देखिए जैसे उदाहरण यहाँ देखिए आ बड़ा बड़ा ही मिल गया है, और फिर चाहे बड़ा का छोटा से हो, देखिए बड़ा का छोटा या छोटा का बड़ा, हमने सब चारों तरह के उदाहरण से मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन आप माइंड में ये रखें कि आपका जो प्रथम पद है, प्रथम पद का जो अंतिम स्वर हो, या तो अ हो या तो प्रथम पद का अंतिम स्वर, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर ही हम अब बोलेंगे, वर्ण बोल देंगे तो व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन स्वर संधि पढ़ा रहे हैं। तो प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या होना चाहिए, चाहे आपका अ हो और चाहे आ हो, इन दोनों में कोई एक ही होना चाहिए। और द्वितीय पद का जो प्रथम पद है, प्रथम स्वर है, क्योंकि इधर का अंतिम उधर का पहला, वो भी आपका चाहे अ हो और चाहे आ हो। ऐसी कंडीशन में जब दोनों को मिलाएंगे तो आपका आ ही बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रथम पद में अ या आ में कोई एक होना चाहिए, और द्वितीय पद में भी आपका अ या आ में भी कोई एक होना चाहिए। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो आ हो जाएगा। अब चाहे वो छोटा छोटा मिले, चाहे वो बड़ा बड़ा मिल जाए, चाहे बड़ा छोट मिले या चाहे छोटा बड़ा मिले। देखिए मैंने चारों कंडीशन, छोटा छोटा मिला, यहाँ बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा, तो ऐसी कंडीशन में केवल बड़ा 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 ही बनेगा। देखिए उदाहरण जैसे धन धनार्थी, धन में अ है, बाद में अ है, अ मिलके आ बना दिए, देखिए आ बन गया, यहाँ तो बन गया धन प्लस अर्थी है बराबर धनार्थी। फिर देखिए विद्या धनार्थी, अब देखिए इधर आ बना है, ध्यान दीजिए अंतिम पद में देखना है, यहाँ स्वर है आ, स्वर संदेश पढ़ा रहे हैं तो स्वर पे ही ध्यान देना होगा। आ इधर देखिए अ दिख रहा है, आ और बड़ा और छोटा कुछ भी हो, अ होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मिला आ मिलके बन गया आ, तो विद्या धनार्थी बराबर विद्यार्थी। फिर देखिए दैत्य प्लस आकार है, तो इसमें देखिए अ है, दैत्य अ, कई बार समझा, इसको आप मिस्टेक न करें। आप इसमें अ स्वर है, हलंत होता तब कोई स्वर ना होता, तब हम व्यंजन मानते, ठीक। यहाँ अ स्वर है तो अ, इसमें आ मिलकर आ। अब तो ना ये दैत्य प्लस आकार है बराबर दैत्याकार, ये बोर्ड एग्जाम बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन पूछे दैत्याकार है कौन सी संधि है, लोग इसको यण बना देते हैं। बहुत लोग ज्यादा जो दिमाग वाले लोग होते हैं, जैसे हमारे कक्षा 10 के बच्चे हैं सर, ज्यादा पढ़े हैं ना, तो ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, तो उनका जो है गड़बड़ हो जाता है। आप दैत्याकार को आप दीर्घ संधि माने, तो दैत्य प्लस आकार है दैत्याकार है, ठीक है। और मिला है यहाँ देखिए विद्याधन आलय है बराबर विद्यालय, बहुत आप पढ़े होंगे विद्यालय है, चाहे संधि न आए लेकिन विद्यालय, हाँ विद्याधनालय बराबर विद्यालय है ना। हाँ तो ये आ और आ मिलकर आ बन गया। तो इस तरह आपका दीर्घ स्वर संधि का हमने एक पार्ट आपको बताया, केवल आ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका ई उ और सब जितना भी हो सकेगा, क्योंकि देखिए आ लाइन में आपको बड़ा वीडियो जाएगा, सेंड करेंगे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मतलब कितना भी करें, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत समय जाता है, वीडियो बनाया जाता है, लगता है 5 मिनट का, उसको बनाने में 1-1 घंटे लग जाते हैं। सिस्टम पे लोड करते 1-1 घंटा लग जाता है, थोड़ा सा बड़ा पता लगा 2 घंटे लोड ही करे, आपका टाइम 8:30 बजे से है, उस पर वीडियो आपका पहुंच ही ना पाए। तो बहुत समस्याएं होती हैं जो है ऑनलाइन में, आपकी भी समस्या होती है। आपको 1 GB 1.5 GB मिल रहा है, अब पता लगा 10 सर का वीडियो चला गया, अब पता 100 MB का 150